अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं ज़रदा पुलाव। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने ले लिए थोड़े से चावल और चावल को भिगो दिया। हमारे पास है 3 से 4 अदद इलायचियाँ और 3 लौंग। इनको हमने पानी में ऐड कर देना है। 2 किलो चावलों में हमने 4 किलो पानी ले लिया। 4 किलो पानी में हमने ये मसाले ऐड कर दिए। लौंग और इलायची हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसके अंदर हम फूड कलर ऐड करेंगे। ज़रदा फूड कलर को हमने मिक्स कर लिया था, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। हमने ज़रदा ऐड कर दिया। ज़रदा ऐड करने के बाद हम इसको पानी को उबाल के लिए रख देंगे। जब पानी का उबाल आ जाएगा तो इसके अंदर हम चावल को ऐड कर देंगे। हमने इसको रख दिया, पानी को उबाल आ गया था, इसके अंदर हम चावल को ऐड कर दिए थे। देखिए हमने चावलों को ऐड कर दिया है। अब जब इसको हम उबाल करने के लिए रख देते हैं, इसलिए हमने इसको इतना उबाल करना है कि इसके अंदर 1 या 2 कनी रह जाए। इसको हमने डाल लेते हैं। अब हम इसके लिए चाशनी को तैयार करते हैं। हमने एक अलग बर्तन ले लिया। इस बर्तन के अंदर हमने ऑयल ऐड करना है। ऑयल हम कितना ऐड करेंगे कि हमारे पास 2 किलो चावल है तो हमने आधा किलो ऑयल ऐड करना है। आधा किलो ऑयल के अंदर हम 2 इलायची डालेंगे और 1 लौंग डालेंगे। इसके अंदर हमने 1 लौंग और 2 इलायचियाँ ऐड कर दी हैं। 2 इलायचियाँ ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हम 2 किलो चीनी ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 किलो चावल थे। जितने हमारे पास चावल होंगे उतनी ही हमने चीनी ऐड करनी है। 2 किलो हमने चीनी ऐड कर दी। इसके अंदर हम 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। गिलास पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से पकाएंगे, लेकिन इसको हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। और चाशनी को अच्छे से तैयार करनी है। जब तक आपकी चाशनी अच्छे से तैयार नहीं हो, आपके चावल भी अच्छे से नहीं बनते। मेन स्टेप ही चाशनी का होता है। इसको हमने लो फ्लेम पे पकाते जाना है। हमारे जो चावल हैं उधर बहुत बिल्कुल गल गए हुए हैं। ये देखिए, इसको हम बिल्कुल नहीं है, इसमें 2 या 3 कनी है। इसको हमने कनी के लिए छोड़ दी है, ताकि वो हम इसको जब चाशनी के अंदर डालें तो ये बिल्कुल खिले खिले से नज़र आए। ये देखिए, हमारे चावल, हमने 2 किलो चावल लिए थे, वो 2 किलो हमने बॉयल कर लिए हुए हैं। अब हम चाशनी की तरफ आते हैं। हमारी चाशनी में बिल्कुल, हमारी चाशनी के अंदर जो चीनी है वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, लेकिन अब इसकी ताड़ अच्छे से नहीं बन रही। इसको अच्छे से पकाना है। चाशनी जब अच्छे से पक जाए, लो फ्लेम पे पकाइएगा, इसको हाई फ्लेम बिल्कुल ना कीजिएगा। अच्छे से पक जाए तो इसके अंदर फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल को। आहिस्ता आहिस्ता से हमने इसको पकाते जाना है। और हमने देखते भी जाना है कि हमारी चाशनी किस स्टेज तक पहुंची है। अब करीबन हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर चावलों को ऐड करेंगे। चावलों को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। चावलों को मिक्स करने के बाद ये देखिए, ऐसे हल्का सा पानी नज़र आ रहा है, वो चाशनी का पानी है। अब इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद हम पानी जब ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसको अच्छे से मिक्स करके दम पे रख देंगे। हमने ड्राई फ्रूट ऐड करके, हमने बादाम और गिरी लिए थे, इनको ऐड कर दिए हैं। आप जो कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं जो आपके पास हो। इसको हमने ड्राई होने के लिए रख दिया। हमने इसको दम पे रख दिया था, दम पे उतारेंगे। इसके जो अंदर जो खिले खिले चावल होते हैं वो आ जाएंगे नज़र। ये देखिए, हमने पानी ड्राई होने के बाद इसको दम पे रख दिया था। ये चावल हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। और अगर हमारे